एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस मंच पर। आज जो है शंकराचार्य की बात आपने सुना होगा, आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में आपने सुना होगा। अभी जो मतलब उसके जो चार पीठ हैं, उसके अलग अलग जो शंकराचार्य हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों सबों का यानी कि चारों का एक दूसरे से संबंध है। अगर कोई एक चीज कोई बोलता है तो बाकी के तीन पे उस पर ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस उसका बना हुआ है। अभी जो 22 जनवरी को जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठान जो होने जा रहा है, राम मंदिर का जो मतलब एक तरह से जो रामलला प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, इसके पीछे सारी जो है इतिहास जुड़ी हुई है। यानी कि भारत के हिंदू धर्म के अंदर के जो है मतलब जो सनातन धर्म है, उसके जो चार पीठ हैं, उसके जो चारों शंकराचार्य हैं, वो 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठान में जाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों वो नहीं जाना चाहते, इन सभी चीजों पर चर्चाएं होंगी। दरअसल बात है राजनीति में छिपी हुई। यानी कि अभी के समय काल में जिस तरह से हमारे देश के अंदर की राजनीति जो है मतलब व्यवस्थाएं घट रही है और जिस तरह से मतलब बन रही है, आई मीन बेवकूफी के साथ जो मतलब जो राजनीति का जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बने हुए हैं। यानी कि जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर ये जो चार पीठ हैं, इसके जो चारों शंकराचार्य हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अगर इन सभी जो है शंकराचार्य की जो बात करें तो इससे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो प्रभावित होता है। लेकिन अभी के समय काल में उसके जो बात है उसको कहीं ना कहीं टाला जा रहा है। शंकराचार्य का कहना यह है, जितने भी यानी कि अभी के जो चार शंकराचार्य हैं, उसका मत यह है कि राम मंदिर का जो है वो पूर्ण काम अभी नहीं हुआ है। यानी कि जितना मतलब राम मंदिर जो है पूर्ण रूप से जो है निर्माण होकर के जो है तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसका जो है 22 जनवरी को जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए, बल्कि आने वाले समय काल में 17 अप्रैल को जो है मतलब रामनवमी है। अगर उस रामनवमी के अवसर पर हम रामलला का प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो है मतलब एक तरह से जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठान करते हैं, तो फिर जो है कहीं ना कहीं ये चीज बेहतर होगा। लेकिन हमारे मोदी जी वहां से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं कि 22 जनवरी को ये क्या हो, रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो। इसके पीछे मत यह है, यानी कि उसकी जो राजनीतिक चाह है, यानी कि जो मनसा है चाणक्य की, जो मतलब जो हमारे मोदी जी के चाणक्य हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान है वो कब हो जाए, 22 जनवरी को हो जाए, ताकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मार्च तक जो है माना जा रहा है कि चुनाव जो है होंगे, अप्रैल मई तक जो है मतलब सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। यानी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो मई तक जो है समाप्त करने का जो है प्रावधान के साथ जो है टारगेट लेकर चलने की जो है पूर्ण रूप से जो है बीजेपी की एक जो है क्या है टारगेट है कि मतलब जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जो है 2024 का जो चुनाव है वो कराया जाए। तो उसके लिए क्या है, जल्दीबाजी में अगर हम राम मंदिर के मुद्दे को कराएं और उसी के साथ जो है लोकसभा का चुनाव में एक मतलब ये डिमांड रखें कि हम जो है राम मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर यानी आई मीन जो है राम को हम लाए हैं, तो फिर आप हमें लाइए, इस प्रकार की जो है मतलब एक तरह से नीति के साथ, इस प्रकार के जो है मतलब एक तरह से प्रचार प्रसार जो होती है, एक जो मत होता है, उस स्लोगन के साथ चाहते हैं कि राम को हम लाए हैं तो आप हमें लाइए। इस आधार पर जो है 2024 में जो है तीसरी बार जो है मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह रख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये नहीं है कि जनता के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जनता भी अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन जिस पैमाने पर होनी चाहिए उसका जो है वो प्रतिशत जो है अभी फिलहाल कम दिखने को मिल रहा है। लेकिन एक चाह है, आई मीन जो अभी इंडिया अलायंस से जो उसकी टक्कर है वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है, क्योंकि जिस तरह से मतलब एक पर एक जो है खेल खेला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति में जो है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उथल पुथल का एक कारण बन सकता है। लेकिन मोदी जी के लिए ये सब एक खेल लग रहा है। आई मीन जितने भी मतलब जो सरकारी जो संस्थान है वो अभी अपने हाथ में लेकर के जो मर्जी है वो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी के आधार पर हम जो बात कर रहे थे, चारों जो शंकराचार्य हैं वो क्यों जो है राम मंदिर का जो रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह है उसमें जाने से इनकार कर दिया, यानी कि जाने से वो साफ साफ जो है तरह से मना कर दिया। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि राम मंदिर का जो है पूर्ण रूप से अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर राम मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है तो फिर जो है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठान कराना जो है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, हिंदू धर्म के जो वेद हैं उसके अनुसार जो है निषेध माना जाता है। यानी कि अगर किसी जो है मंदिर का पूर्ण रूप से जो है कार्य पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप जो है उसका
जो है एक तरह से प्राण प्रतिष्ठान समारोह नहीं कर सकते, यानी कि उसको जो है पूर्ण मान करके उसका पूजा नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की जो मतलब नीति है, हिंदू धर्म का जो नियम है, हिंदू धर्म जिस नियम अनुसार चलती है उसका कहीं ना क्या है, एक तरह से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्जित देखा गया है। वहां जो नियम था उसका कहीं ना कहीं निषेध देखा गया है। तो फिर ये चीजें जो अभी हो रही है, तो क्या इससे हमारे देश के अंदर जो मौजूद हिंदू समुदाय है, मौजूद जो हिंदू धर्मावलंबी है, वो क्या इससे खफा है? तो इस पर हमें एक बात जो है गौर करना होगा कि राम मंदिर को लेकर ज्यादातर जो देश की आबादी है, आई मीन हिंदी बेल्ट के जो मतलब आबादी है, गुजरात से लेकर के बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बीच के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सब जो है कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट राज्य हैं। इसको आप जो है हिंदू बेल्ट राज्य के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है एक तरह से जो राजनीति का जो पथ चलता है वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी विचारधारा के साथ, हिंदू मुस्लिम जो है मतलब एक संघर्ष के साथ चलता है। यानी कि एक तरह से धार्मिक जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में देखने को मिलता है। इसी आधार पर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें अच्छा खासा जो सीट है, अगर यहां पर मतलब मोदी जी का पोजीशन बेहतर रहता है तो पुनः लोकसभा में जो है मतलब मोदी जी की वापसी होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, इसमें इस बार पुनः फिर से जो है वो राम जी का कार्ड खेलेंगे। यानी कि जिस तरह से वादा हुआ था कि 2024 से पहले तक जो है मतलब एक तरह से राम मंदिर का जो है निर्माण हो जाएगा, वो कार्य पूरा हुए हैं, ये बात है। लेकिन इसके पीछे ये चाह उसकी ये थी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो जो होगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें जो है ये जो है राम मंदिर का एक कार्ड खेलना है। यानी कि जिस तरह से पिछले चुनाव में धर्म के आधार पर हम जो है जीत करके आए, उसी तरह से जो है पुनः जो है हम जो है जीत करके आना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति के साथ अभी देश के अंदर जो संघर्ष चल रहा है ये कहीं ना कहीं देखने योग्य है। और अभी जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी, यानी कि भारत के अंदर जो एक मजबूत पार्टी है बीजेपी, इसे मतलब एक तरह से विशाल पार्टी के रूप में भी जाना जाता है, इसके पास कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी चारों जो धाम है, चार जो पीठ है, उससे जो एक मतेक हुआ है, आई मीन जिस तरह से वो इग्नोर किया है कि 22 जनवरी को जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठान नहीं करनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे मोदी जी कुछ राय रखने वाले हैं? यानी कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण जो है प्रतिष्ठान है, क्या इस डेट को बढ़ाया जा सकता है? तो इसके पीछे एक उम्मीद मैं ये दिखा सकता हूं, मतलब ये आपके सामने जाहिर कर सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर का जो है मतलब जो रामलला प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को है, तो वो 22 जनवरी की को ही जो है होंगे। इसके आगे पीछे क्या हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि राम मंदिर के मामले के साथ साथ मोदी जी ये भी चाहते हैं कि जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का चुनाव, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। क्योंकि जिस तरह से धर्म के जो है मतलब भक्ति में जो लोग एक तरह से अनभक्त हो जाते हैं, उस आधार पर अगर हम राजनीति का एक पंच कार्ड फिर खेलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट के अंदर बीजेपी को जो है एक तरह से वर्चस्व देखने को मिलेगा। और ये जो वर्चस्व है उसे पुनः जो है लोकसभा के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है बनने के लिए जो है शपथ दिलाएंगे। तो इन सभी चीज के चाह रखने की वजह से जो है कहीं ना कहीं अभी मोदी जी जो है वो चाह रहे हैं कि 22 जनवरी को ही क्या हो, लोक हित के कार्य को जो है हटा करके धर्म हित की जो है भावना के साथ जो है लोकसभा का चुनाव में जो है एक मुद्दा लेकर जाने हैं, तो 22 जनवरी को ही राम मंदिर के अंदर रामलला का प्रतिष्ठान हो, ये जो समारोह है वो सफल रूप से हो। इसके पीछे आगे जो राजनीति की जो मतलब एक चाह है, मतलब राजनीति की जो मनसा मोदी जी रखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देखने योग्य है। क्योंकि मोदी जी चाहते ये हैं कि यूपी के अंदर जो है लोकसभा का जो है 80 सीट है, और ये जो है भारत के इतिहास में मतलब जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का जो चुनाव होता है, उसमें कहा जाता है कि जो यूपी को जीतता है वो देश को जीतता है। इसी एवज में अगर कंफर्म देखा जाए तो फिर जो है ये कंफर्मेशन मिलता है कि अगर यूपी के अंदर बीजेपी 60 प्लस सीट लाती है, लोकसभा का अप्रोक्स में 60 प्लस सीट लाती है, तो फिर जो है कहीं ना कहीं ये उसको बेनिफिट जो है वो दिलाएगा। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो है पुनः प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारे मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। तो ये सारे जो कारण हैं, इसके पीछे आगे जो इतिहास जुड़ा हुआ है, जिस तरह से धर्म की राजनीति करते आ रहे थे और जिस तरह से करने की चाह है, ये कहीं ना कहीं उसका जो है एक मतलब नकारात्मक जो सोच होता है वो दिखाता है। यानी कि हमारे जो प्रेजेंट में सरकार हैं, हमारे जो मतलब अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, वो बस इतना चाहते हैं कि जनता मुझे वोट दे, और जनता वोट इस वजह से दे
क्योंकि हम राम मंदिर बनाए, जनता जो है वोट इस वजह से दे क्योंकि हम हिंदू के पार्टी हैं, जनता जो है वोट इस वजह से दे क्योंकि हम जो है हिंदू की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, बस इतना ही। और हिंदू के जो भी मतलब पर्व त्योहार हैं उसका जो है एक विशाल पैमाने पर समारोह करते हैं और उसके मतलब जो है आधार पर खुशी मनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो लाते हैं, इसलिए है जो है हमें हिंदू वोट दें। लेकिन अभी के समय काल में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस फैली है, लेकिन जो है ये चीज जिस लेवल में फैलनी चाहिए उसमें थोड़ा कमी है, जिस वजह से मोदी जी समझ रहे हैं कि अगर पुनः हम जो है राम मंदिर के मामले को लेकर के जनता तक जाएंगे तो फिर जो है ये हमें हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सीट ला कर देगा। और ये सीट अगर अच्छा खासा लाते हैं तो फिर जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें जो है एक तरह से मोदी जी को जो है एक प्लस पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो है पुनः जो है प्राइम मिनिस्टर बनने योग्य हो जाएंगे। आई मीन उसकी उसमें सीट आ जाएंगी जिसकी वजह से वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसी आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब गवर्नमेंट और जो है मतलब एक धर्म के जो मतलब चार महान संत हैं जो एक तरह से मानो तो हिंदू धर्म का एक नेतृत्व करता है, हिंदू धर्म के जो नीति है, हिंदू धर्म के जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से पालन करता है, उसका कहीं ना कहीं रखवाला माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो है मतलब जो मत है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई है कि मतलब जो शंकराचार्य हैं चारों धाम के वो चाहते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान है वो 22 जनवरी को ना हो, क्योंकि जो है अभी राम मंदिर का पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं 22 जनवरी को ही होंगे, क्योंकि मुझे आगे जो है 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है अधिक जो है सीट पाने हैं, इसके लिए वो जो है पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो है वो चाह रहे हैं कि अगर हम जो है जितना जल्दी राम मंदिर को मतलब प्राण प्रतिष्ठान समारोह के साथ जो है मतलब जो है खोल देते हैं उतना जल्दी जो है हमारी जो है वोट का जो पंचिंग कार्ड है वो जो है देखने को मिलेगा और जो मतलब जो वोट की जो प्रतिशत है वो जो है हिंदी बेल्ट में बढ़ेगी। ये एक कारण जो है वो मान रहे हैं। आई मीन मोदी जो है ये सोच रहे हैं, यानी कि मोदी जी जो है एक ये मत रख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे अंदर यानी कि देश के अंदर जो है मतलब धार्मिकता की जो मतलब एक लहर है, अगर उस चीज को हम राम मंदिर के माध्यम से अगर और अधिक बढ़ावा देते हैं तो फिर जो है ये कहीं ना कहीं हमें ही फायदा देगा। तो इस वजह से इस एवज में जो है वो चाह रहे हैं कि आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें जो है राम मंदिर को जो है मुद्दा बना करके जो है चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अब देखना बाकी यह है कि अभी के समय काल में जो हिंदू धर्म है वो द्वारका जो पीठ है चारों, उस द्वारका पीठ को मानते हैं या फिर मोदी जी को मानते हैं या फिर चाणक्य यानी कि अमित शाह जी को मानते हैं। ये जो है बड़ा ही मतलब देखने योग्य है, एक जो है मतलब परिस्थिति है और जो है हमें देखने की जो है इंतजार भी है कि अब जो मतलब एक रिजल्ट आने वाले हैं 22 जनवरी को, जो मतलब एक तरह से जो रामलला प्रतिष्ठान समारोह है राम मंदिर के अंदर, उसके पीछे मतलब जो मत है, यानी कि जिस तरह से द्वारका जो मतलब जैसे कि द्वारका के और फिर जो है बद्रीनाथ की, जगन्नाथपुरी की, श्रृंगेरी की जो मतलब संत है वो जो मत रखा है कि मैं मतलब वहां नहीं जा रहा हूं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे जो मतलब हिंदू समुदाय है, हिंदू जो धर्म है वो किसके पक्ष में रहेंगे, मोदी जी या फिर जो मतलब धर्म के जो गुरु है उसके पक्ष में, ये एक जो है देखने योग्य होगा। इसका हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करिए। आगे कुछ भी अगर होता है परिवर्तन तो वो आपको जो अगले मतलब जो वीडियोस है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा।